आपका स्वागत है हमारे चैनल परी के फैक्ट पर। आज हम आपको बताएंगे कि ओम ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई और ओम से ही पूरा ब्रह्मांड बना। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, न ये आकाश, न ये पृथ्वी, न ये तारे, न ये सूरज, न समय था, न दिशा थी, न जीवन था, न मृत्यु। हर तरफ सिर्फ एक चीज थी, शून्य। एक ऐसा शून्य जो इतना गहरा था कि उसमें सोच भी खो जाए। लेकिन क्या सच में वहां कुछ भी नहीं था, या फिर उस शून्य के भीतर छिपा था सब कुछ? क्या आप जानते हैं शून्य का रहस्य? वो शून्य खाली नहीं था, उसके भीतर थी एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक चेतना, जिसे हमारे ऋषियों ने नाम दिया परम ब्रह्म। वो न दिखाई देता था, न समझ में आता था, लेकिन वही सब कुछ था। वही शुरुआत था, वही अंत था। और एक क्षण ऐसा आया जब उस चेतना में हलचल हुई और फिर एक कंपन हुआ। पहले बहुत हल्का, जैसे कोई लहर उठ रही हो, फिर वो लहर बढ़ने लगी। वो ऊर्जा अब स्थिर नहीं थी, वो चलने लगी थी। और जैसे ही उस ऊर्जा में कंपन हुआ, एक ध्वनि जन्मी, बहुत सूक्ष्म, बहुत गहरी, और फिर पूरे शून्य में गूंज उठी, ओम। और जन्म हुआ पहले ध्वनि का, ओम। उस एक ध्वनि के साथ सब कुछ बदल गया। अंधकार टूट गया, प्रकाश फैल गया, ऊर्जा ने रूप लेना शुरू किया। आकाश बना, तारे बने, ग्रह बने, समय चलने लगा, और इस पूरी सृष्टि का आधार था ओम। और उसी से बना पूरा ब्रह्मांड। हजारों साल बाद जब इंसान इस पृथ्वी पर आया, तो उसने भी सवाल पूछे, मैं कौन हूँ, ये संसार कैसे बना? और इन सवालों के जवाब खोजने के लिए ऋषि मुनि चले गए, जंगलों में, पहाड़ों में, हिमालय की गुफाओं में। उन्होंने ध्यान किया सालों तक, और फिर एक दिन उन्हें अपने भीतर एक ध्वनि सुनाई दी। ऋषियों ने ध्यान में इस ध्वनि को सुना। वो ध्वनि किसी टकराव से नहीं बनी थी, वो अपने आप उत्पन्न हुई थी। इसे कहा गया अनाहत नाद, और वही ध्वनि थी ओम। ऋषियों ने कहा, यही ब्रह्म है, यही सृष्टि का मूल है। भाग 6, ओम का गूढ़ अर्थ। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये 3 ध्वनियों का संगम है। आ, उ, मा, अत सृष्टि, उ पालन, मत संहार। और इन तीनों के बाद आती है शांति, जो दर्शाती है परम सत्य। ये ध्वनि बाहर नहीं, भीतर थी। ओम और जीवन। आज हम भाग रहे हैं, काम में, तनाव में, चिंता में, लेकिन हम भूल गए हैं कि हमारे भीतर भी वही ध्वनि है ओम। जब हम इसे बोलते हैं तो हम खुद से जुड़ते हैं, मन और ओम। जब आप ओम बोलते हैं, आपका दिमाग शांत होता है, दिल की धड़कन संतुलित होती है, सांसें गहरी हो जाती हैं। ये सिर्फ आध्यात्म नहीं, यह विज्ञान भी है। विज्ञान भी कहता है ब्रह्मांड बिग बैंग से बना। उस समय एक विशाल कंपन हुआ, और आज भी पूरे ब्रह्मांड में एक वाइब्रेशन है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये वाइब्रेशन ओम जैसा है। ओम का जाप मन को शांत करता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म करता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, ध्यान को गहरा करता है। यह ऊर्जा आपको बदल देती है। जब आप ओम कहते हैं तो आप जुड़ते हैं प्रकृति से, ऊर्जा से, ब्रह्मांड से। आप जुड़ जाते हैं पूरे ब्रह्मांड से। ओम बाहर नहीं है, यह आपके भीतर है, हर सांस में, हर धड़कन में। ओम सिर्फ शब्द नहीं, सत्य है। तो अगली बार जब आप ओम कहें तो उसे महसूस करें, ये सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपकी असली पहचान है। ओम, जिससे सब कुछ शुरू हुआ और जिसमें सब कुछ समा जाएगा, वह शब्द है ओम शांति।